नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरीडीग में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इसलिए मैं बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासें ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आज प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में अवगत कराऊंगा। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में गणना से संबंधित सभी कार्य प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। जैसे गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करना, कंप्यूटर की अन्य इकाइयों को नियंत्रित करना आदि। ये सभी कार्य कंप्यूटर के जिस यूनिट द्वारा किए जाते हैं उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? यानी कि सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम आपको बताते हैं। अब मानव शरीर में जिस प्रकार सोचने, विचारने, क्रिया करने तथा शरीर को नियंत्रित करने से संबंधित सभी कार्य मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में भी सभी क्रियाएं और उससे नियंत्रित करने से संबंधित सभी कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहा जाता है। यह कई तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके दो मुख्य अंग हैं। पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि उसकी शॉर्ट में फॉर्म होती है एएलयू, और दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। सीपीयू के दो जो तत्व हैं वो क्या हैं? पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो पहला है, कौन सा पहला? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बारे में थोड़ा सा जानें कि वो क्या होता है। एएलयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक गणनाएं करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम में गणितीय तथा तुलना से संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होती है। इसके द्वारा गणितीय क्रियाएं करते समय डाटा तथा निर्देश प्राइमरी मेमोरी और एएलयू के बीच में प्रभावित होते रहते हैं। प्रोसेसिंग के समय उत्पन्न किए गए परिणाम प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी रूप में रखे जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार उन्हें मुख्य मेमोरी से एएलयू में भेजे जाते हैं।
इस प्रकार के डाटा तथा निर्देश जिनकी प्रोसेसिंग के समय अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें एएलयू अपनी भंडारण इकाई में स्टोर करके रखती है। क्या रखती है? भंडारण इकाई में इकट्ठा करके रखती है, जिन्हें क्या कहते हैं? रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। प्रोसेसिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात परिणाम प्राइमरी मेमोरी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये आपका पहला टॉपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पहला जो तत्व है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब दूसरा यूनिट है इसका कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीयू। यह वह यूनिट होती है जो कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करती है। क्या करती है? कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स को नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट प्राइमरी मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम व निर्देशों को प्राप्त करती है और उसी के अनुसार सिग्नल उत्पन्न करती है। इस सिग्नल के अनुसार ही सिस्टम की अन्य यूनिट डाटा तथा निर्देश प्रोसेस कर पाती है। ये आपका कंट्रोल यूनिट का क्या काम है उसके बारे में आपको बताया है। अब इस प्रोसेसिंग यूनिट में थोड़ा सा हम कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में आपको हम अवगत कराते हैं। डेटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डाटा सीपीयू स्वयं की मेमोरी में स्टोर करके रखता है। इस प्रकार की मेमोरी को रजिस्टर कहा जाता है। ये आपका रजिस्टर हो गया। सीपीयू में कई प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इनमें से मुख्य हैं, यानी कि कौन कौन से हैं। जिन रजिस्टरों का उपयोग हम सीपीयू में करते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला प्रकार है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यह रजिस्टर मुख्य मेमोरी के वर्तमान स्थान मेमोरी स्थान को संचित करके रखता है। इन मेमोरी स्थान को प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर के द्वारा लोड किया जाता है। दूसरा है मेमोरी बफर रजिस्टर। यह रजिस्टर मुख्य मेमोरी से पढ़े गए तथा लिखे गए डाटा को संचित करके रखता है। तीसरा है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। चौथा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इस प्रकार सीपीयू की मेमोरी अस्थायी होती है। सीपीयू रजिस्टर 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट के डाटा को संचित कर सकते हैं। अधिक बिट के रजिस्टर सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाते हैं। सीपीयू इस प्रकार मेमोरी कुछ मात्रा में ही सूचना को संचित कर सकती है। नमस्कार दोस्तों।